घने जंगल के अंदर एक खतरनाक बाघ रहता था। सभी उससे डरते थे, लेकिन वो असल में बहुत शांत स्वभाव का था। एक दिन एक दुष्ट डायन जंगल में आई और बाघ को परेशान करने लगी। मंत्र पढ़कर उसे कमजोर कर देती और उसका खाना छुपा देती। बाघ बेबस हो गया। तभी जंगल में एक विशाल राक्षस आया। डायन ने सोचा कि राक्षस भी उसकी बात मानेगा, लेकिन राक्षस सब समझ गया। वो गुस्से में आकर डायन को भगा दिया। फिर उसने बाघ से कहा, डरो मत, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। उस दिन के बाद बाघ कभी नहीं डरा और जंगल में फिर से शांति लौट आई। घने अंधेरे जंगल में एक खौफनाक बाघ रहता था। सब उससे डरते थे। एक रात बाघ शिकार की तलाश में निकला। तभी उसे अचानक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके सामने एक भूत दिखाई दिया। बाघ डरकर पीछे हट गया, लेकिन भूत ने शांत आवाज में कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं अकेला हूँ। बाघ धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगा। उसने समझा कि भूत भी असल में अकेला है। उसी दिन से बाघ और भूत दोस्त बन गए। एक जंगल की रखवाली करता है और दूसरा रात की निगरानी करता है। अंत में ट्विस्ट, लेकिन आज भी अगर कोई रात में जंगल में घुसता है तो दोनों की आंखें एक साथ चमक उठती हैं। एक आदमी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर मछली पकड़ रहा था। आज तो एक बड़ी मछली पकड़कर ही रहूंगा। ताड़ के पेड़ के ऊपर लाल आंखों वाला शरारती राक्षस बैठा था। राक्षस हंसते हुए मछली पकड़ेगा या डर जाएगा। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। राक्षस पेड़ हिलाने लगा। आदमी डरकर इधर उधर देखने लगा। कौन है रे? हवा है या भूत? राक्षस नीचे उतरकर मछली का चारा चुराकर खाने लगा। वाह, ये चारा तो बड़ा स्वादिष्ट है। अरे मेरा चारा! तभी एक बड़ी मछली ने कांटा जोर से खींच लिया। आदमी सीधे पानी में गिर पड़ा। छपाक! राक्षस हंसते हुए जोर जोर से हंसने लगा। मछली पकड़ने आया था, खुद ही मछली बन गया। आदमी भीगा हुआ उठकर भागने लगा। राक्षस फिर से ताड़ के पेड़ पर बैठकर हंसने लगा। ताड़ के पेड़ के नीचे मछली पकड़ने जाओ तो पहले ऊपर देख लेना। रात के अंधेरे में एक छोटी सी लड़की अकेली आम के बाग के अंदर से होकर चल रही थी। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। लड़की डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही सामने पेड़ के पीछे से धीरे धीरे एक डायन बाहर आई। बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें और डरावनी मुस्कान। डायन बोली, ए लड़की, कहाँ जा रही है? लड़की डर के मारे भागने लगी और तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। फिर वो डायन कहाँ गई, ये आज भी एक रहस्य है। एक था गरीब किसान जिसका नाम गोपाल था। एक दिन खेत में हल चलाते चलाते अचानक ठन की आवाज आई। गोपाल ने मिट्टी खोदकर देखा, एक चमचमाता सोने का घड़ा। तभी काले धुएं के बीच से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। राक्षस गरज कर बोला, ये घड़ा मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता। गोपाल डर गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो बोला, ठीक है, घड़ा तुम्हारा है, लेकिन इतनी सारी सोने की रखवाली करते करते तुम थक जाओगी। राक्षस सोच में पड़ गया। उसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल ने घड़ी का ढक्कन खोल दिया। घड़ी के अंदर से सैकड़ों मधुमक्खियां निकलकर राक्षस के पीछे पड़ गईं। राक्षस डरकर भाग गया और गोपाल सोने का घड़ा लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसके बाद वो हमेशा सुख और शांति से रहने लगा। जंगल के किनारे एक छोटा सा हिरन का बच्चा उछल कूद करते हुए घूम रहा था। वो बहुत खुश था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक सामने एक गहरा गड्ढा दिखाई नहीं दिया और धप करके वो गड्ढे के अंदर गिर गया। हिरन का बच्चा डर के मारे कांपने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। तभी वहाँ से एक दयालु आदमी गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर आया। उसने एक लंबी रस्सी लाकर गड्ढे के अंदर डाली। बहुत मेहनत करके उसने छोटे हिरन को ऊपर निकाल लिया। बचने के बाद आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन हैरानी की बात, हिरन का बच्चा फिर भी उदास होकर बैठा रहा। आदमी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ, तुम तो बच गए। हिरन के बच्चे ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे किसी ने लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ही नहीं किया। ये सुनकर आदमी हंस पड़ा और बोला, अच्छा दोस्तों, जल्दी से इस छोटे हिरन को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दो।